करने जा रहे हैं अकाउंटेंसी में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अदर स्टेट बोर्ड्स जो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं उसका फर्स्ट चैप्टर जो है पार्टनरशिप है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पार्टनरशिप। तो हम उसी को डील करने जा रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। पहले हम थियरी पार्ट को देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, हमारा फोकस न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे होगा। थियरी को हम केवल कॉन्सेप्ट लर्निंग के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक क्वेश्चन को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको हम सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स हम लोग एनसीईआरटी और सीए के कंटेंट को फॉलो करेंगे। हमारा खुद का कोई कंटेंट नहीं है, हम सीए और एनसीईआरटी के कंटेंट्स को ही फॉलो करेंगे। ठीक है, सीए अपनी वेबसाइट पे डालता है, आईसीएआई के वेबसाइट पे, और एनसीईआरटी अपनी खुद की वेबसाइट पे अपने कंटेंट को डालता है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीए की पीडीएफ को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो पार्टनरशिप का बेसिक कंसेप्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? वैसे तो हम ये पढ़ेंगे व्हाट इज़ पार्टनरशिप एंड व्हाट आर द पार्टनर्स एंड व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के बाद देखेंगे कि पार्टनरशिप में कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखते हैं इसमें क्या पढ़ना पड़े। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, मतलब ये यूनिट पढ़ने के बाद आप लोग क्या क्या सीख जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हम लोग ये भी सीख जाएंगे कि पार्टनरशिप एक्ट मतलब कि जब पार्टनर्स इंगेज होते हैं, पार्टनर्स जब एक दूसरे के साथ म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, तो अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था तो उसको ख़त्म करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था। तो उसी की बात की जा रही है। उसमें प्रोविजंस क्या दिए हुए हैं वो सारी चीज़ डील करेंगे। अंडरस्टैंड द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड द नीड फॉर अ पार्टनरशिप डीड। तो अंडरस्टैंड करना है फीचर्स को, पार्टनरशिप के फीचर्स को, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी हम देखेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड, और पार्टनरशिप डीड क्या होती है उसको भी डील करेंगे। अंडरस्टैंड दैट पॉइंट टू बी कवर्ड इन पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग अकाउंट्स। अब पार्टनरशिप डीड में जो अकाउंट से रिलेटेड जो भी मतलब ट्रीटमेंट होंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब पार्टनरशिप डीड अगर कुछ अलग होगी तो उसका अकाउंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कुछ अलग होती है मतलब कि उसके बियॉन्ड होता है तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। लर्न द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे हम पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देखेंगे कुछ अकाउंट्स प्रिपेयर करना, उनमें से एक है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसको डील करेंगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फैमिलियराइज विद टू methods of maintaining partners capital accounts, namely fixed capital method and fluctuating capital method। होता क्या है कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है तो वहाँ पे दो तरह के अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दो मेथड्स फॉलो करके बनाए जाते हैं। एक होता है फिक्स्ड मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और एक होता है पार्टनर्स फ्लैक्चुएटिंग मेथड। तो दोनों डील करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सारी चीज़ों को डील करेंगे। नोट दैट कैपिटल अकाउंट बैलेंस एज फॉर fluctuating capital method is just equal to sum of the balance of the capital account and current account as per fixed capital method। यहाँ पे आपको अभी ये चीज़ हो सकता है समझना है, अभी इतना समझ लीजिए कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दैट इज करंट अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फिक्स्ड फ्लैक्चुएटिंग में केवल और केवल एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, उसको बोला जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन दोनों का बैलेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल में क्या होता है, करंट अकाउंट अलग से प्रिपेयर किया जाता है, जो भी ट्रीटमेंट्स अलग से होते हैं, लाइक ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, ये सारी चीज़ें अलग से की जाती है, तो उसको बाद में डील करेंगे। ठीक है, डोंट वरी, आई विल डील एवरीथिंग। ठीक है, थोड़ा सा जो और देखते हैं क्या पढ़ना पड़ेगा। लर्न हाउ टू अराइव एट द करेक्टेड नेट प्रॉफिट फिगर विच इज टू बी टेकन टू बी प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रिपरेशन आफ्टर अकाउंट आफ्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो वो भी चीज़ देखेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। ठीक है, कुछ भी अगर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हैं प्रॉफिट से रिलेटेड तो वो भी देखेंगे। लर्न दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग सैलरीज कमीशन आर टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डील करेंगे कि कैसे ड्राइंग का इंटरेस्ट वगैरह चार्ज किया जाता है, वो सारी चीज़ें
डील करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं हम क्या होता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप क्या होता है। तो पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन, पहले पार्टनरशिप होती क्या है इतना समझ लो। जब दो लोग एक साथ आते हैं किसी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव मोस्टली प्रॉफिट मेकिंग होना चाहिए, तो उसे ही बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, और पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी ये देखते हैं। पहले सबसे पहले यही क्वेश्चन है, सीए सबसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता है। आईसीआई जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये जो है ये सबसे बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराता है, उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अगर इसमें कुछ कमी रहती है तो वो हम एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वाई पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्यों। ये कंटेंट हिंदी में भी अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इंग्लिश को इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा सहज होता है, इसलिए फॉलो कर रहा हूँ। एन इंडिविजुअल sole proprietor may not be in a position to cope with the financial and managerial demands of the present day business world. As a result, two or more individuals may decide to pool their financial and non-financial resources to carry on a business. The preparation of final accounts of the sole proprietors have already been discussed in chapter 6. The final accounts of the partnership firm, including basic concepts of accounting for admission of partner, retirement and death of a partner, have been discussed in succeeding units of this chapter. देखो क्या होता है, एक सिंपल सी बात। जब आप 11th में थे तो आपने पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जो आपने बनाए होंगे, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो है कि बैलेंस शीट। ठीक है, ये जो फाइनल अकाउंट्स आपने बनाए होंगे, ये पता है किस बिजनेस के लिए बनाए होंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए बनाए होंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, एक ऐसा बिजनेस जिसमें केवल और केवल एक मालिक होता है, वही उसको रन करता है, सारी एक्टिविटी वो अकेले ही देखता है। अगर वो नहीं देख पाता है तो कोई एम्प्लॉय रख लेता है, सैलरी उसके एवज में देता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि वो आदमी अपने बिजनेस को अकेले मैनेज नहीं कर पा रहा है, अपने बिजनेस को अकेले नहीं मैनेज कर पा रहा है, और ऐसा लगता है कि वो एम्प्लॉय की सैलरी नहीं दे पाएगा, या फिर कुछ भी वॉट एवर रीज़न वो एम्प्लॉय नहीं रख रहा है, वो चाहता है कि कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो उसके साथ प्रॉफिट भी शेयर करे और लॉस भी शेयर कर सके। तो यहाँ पे जो इस प्रकार के बिजनेस का जन्म होता है, उसी को ही कहा जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, उसी को बोला जाता है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, इस यहीं पे जो है कि पार्टनरशिप का जन्म होता है। अब डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, और उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, एज पर सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जैसा कि मैंने बताया पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या है, बिजन जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, उनके लिए रूल्स बनाए गए हैं, जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं वो पार्टनरशिप एक्ट में ही बनाए गए हैं, जो जिसका नाम क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन किया है कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पहले पढ़ते हैं पार्टनरशिप होता क्या है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम सारी चीज़ एकदम ऑफिशियली देखेंगे। ठीक है, अगर हमें अपने कंटेंट को देखना है तो वो भी देखेंगे, कोई इशू नहीं है। पहले ये देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। देखो पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक ऐसा एग्रीमेंट होता है लोगों के बीच जो इस बात के लिए सहमत होते हैं कि वो लोग बिजनेस को रन कराएंगे। हो सकता है कि कोई एक आदमी से उनमें से बिजनेस रन कर रहा हो, या फिर सभी लोग। जैसे समझो उदाहरण के लिए, जैसे 3 लोग हैं, ABCD। ए और बी ऐसे आदमी हैं जिनके पास टाइम तो है लेकिन पैसे नहीं है, और सी एक ऐसा आदमी जिसके पास पैसे तो है लेकिन टाइम नहीं है। तो उन्होंने एक ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिया कि सभी लोग थोड़ी थोड़ी कैपिटल लगाएंगे, और जो सी है वो ज़्यादा कैपिटल लगा देगा, लेकिन वो बिजनेस में काम नहीं करेगा। ए और बी ये दोनों बंदे जो है कि काम करेंगे, और
जो भी प्रॉफिट होगा अपने रेशियो में, जो रेशियो डिसाइडेड होगा एग्रीमेंट बनाने के टाइम, उसी में बांटेंगे। तो इस केस में क्या हो जाता है, दो लोग चला रहे हैं, एक बैठा है। अगर ऐसा हो जाए कि एक आदमी चला रहा है, दो लोग बैठे हैं, या फिर सभी लोग चला रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कि सभी लोग चलाएं या फिर एक बैठा रहे, ऐसा कुछ भी पॉसिबल है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच, जो क्या होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, प्रॉफिट मेकिंग का मतलब बिजनेस को रन करके एक प्रॉफिट। अब फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देखो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर पार्टनरशिप है तो पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि पार्टनरशिप ही है। सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट। यहाँ पे अगर पार्टनरशिप की बात की जाए, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, एग्जिस्टेंस का मतलब किसी चीज़ का होना, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एज पर सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द रिलेशन ऑफ अ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज एंड नॉट फ्रॉम स्टेटस, एज इट हैपन्स इन केस ऑफ HUF, Hindu undivided family. A formal or written agreement is not necessary to create a partnership. तो कह रहा है कि ना, कि अगर पार्टनरशिप बन तो जा रही है, लेकिन ऐसा हो जा रहा है कि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, तो वो पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, एग्जिस्ट इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अराइज होता रहेगा। इसलिए एग्रीमेंट होना चाहिए, सहमति होनी चाहिए कि भाई इतना अगर प्रॉफिट होगा, अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा तो 30% तुम्हारा, 20% मेरा, और 50% जिस और कोई पार्टनर होगा तो उसका। इस तरह से डिसाइडेड होगा, एग्रीमेंट में लिखा गया होगा। ठीक है, एग्रीमेंट में बहुत सारी बातें लिखी गई हो सकती हैं, कुछ न्यूमरस बातें। अगर वो उसी की, ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या है, पार्टनरशिप का एक और सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, सबसे बड़ी जो है कि इंपॉर्टेंट मतलब बातें होनी चाहिए, फीचर होना चाहिए। अब पार्टनरशिप कैन एग्जिस्ट ओनली इन बिजनेस, मतलब पार्टनरशिप का उद्देश्य जो किया जा रहा है, पार्टनरशिप अगर की जा रही है, बनाई जा रही है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, तो वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। दस इट इज़ नॉट द एग्रीमेंट अलोन विच क्रिएट्स अ पार्टनरशिप। A partnership comes into existence only when partners begin to carry on business in accordance with their agreement। तो कह रहा है कि मतलब जब एग्रीमेंट कर लोगे, उसके बाद बिजनेस करोगे, तभी वो एग्जिस्ट करेगी पार्टनरशिप, अदरवाइज वो पार्टनरशिप कहलाएगी ही नहीं। सेक्शन 2B of Indian Partnership Act 1932 only states that business includes every trade, occupation and profession। देखो क्या है, कहा जा रहा है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कह रहा है कि बिजनेस क्या होता है। किसी चीज़ का ट्रेड कर रहे हो, जैसे माल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो। जैसे आप सपोज दैट आपकी शॉप है, किराना शॉप है, तो आप जो है कि वहाँ पे सामान खरीदते हो डिस्ट्रीब्यूटर से, और जो है कि रिटेलर को, सॉरी क्या बोलते हैं, मेन कंज्यूमर को बेच देते हो। तो उस केस में क्या हो जा रहा है, ट्रेड हो जा रहा है। ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन, ये सब मतलब क्या है कि आप किसी प्रोफेशन को परफॉर्म कर रहे हो, लाइक CA हो, डॉक्टर हो, या जो है कि क्या बोलते हैं वकील यानी कि लॉयर हो। तो ये भी बिजनेस का ही पार्ट है, इसको भी बिजनेस बोला जाता है ना, मतलब अगर पार्टनरशिप कर रहे हो तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस, ये भी बिजनेस के रूप में कर सकते हो। अब पार्टनरशिप में तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयर करना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट शेयर करने के द पर्सन कंसर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज नो पर्सन इज पार्टनर अनलेस ही और सी हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। तो कहा जा रहा है द पर्सन कॉन्सर्न मस्ट एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, मतलब कि उन सभी लोगों को एग्री करना चाहिए कि कितना कितना प्रॉफिट बांटा जाएगा, कि मतलब सबका प्रॉफिट क्या होगा वो एकदम डिसाइडेड होना चाहिए। बिकॉज नो पर्सन इज पार्टनर अनलेस ही और सी हैज़ द राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। कहने का मतलब ये है भाई, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं लेगा तो वो काय बात का पार्टनर है, किस बात का पार्टनर है ही नहीं पार्टनर। भाई सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर कोई भी बिजनेस करेगा तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, अर्न प्रॉफिट। अरे भाई पैसे कमाना ही तो उद्देश्य होगा, अगर वही नहीं मिलेगा तो काय बात का प्रॉफिट, काय बात का बिजनेस, काय बात का पार्टनरशिप। इसीलिए पार्टनरशिप का सबसे अच्छा फीचर और सबसे बड़ा फीचर, सबसे मेन फीचर क्या होना चाहिए, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट।
प्रॉफिट बटना चाहिए। तो आगे सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चों को हो सकता है डाउट हो, सेक्शन 4 का मतलब क्या है? जो रूल्स लिखे गए हैं एक क्रॉनिक्स बनाने के लिए, मतलब हायरार्की बनाने के लिए, एक लाइन बाय लाइन लिखने के लिए बना दिए गए हैं। जैसे सेक्शन 1 में कुछ रूल लिखा गया होगा, सेक्शन 2 में, सेक्शन 3 में, सेक्शन 4 में, ऐसे ही रूल लिख दिया गया होगा। ठीक है, तो वैसे तो यहाँ पे भी कहा गया है सेक्शन 4 मतलब कि चौथा रूल क्या है? चौथा रूल का मतलब मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ। चौथा रूल में क्या कहा गया है? डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस, दस अ प्रोविजन ऑफ शेयरिंग ऑफ लॉसेस नॉट नेसेसरी। देखो, एक बात है यहाँ पे समझना, ये पॉसिबल है कि सभी लोगों को प्रॉफिट, मतलब पॉसिबल का मतलब मैंडेटरी है कि सभी लोगों को प्रॉफिट मिले, लेकिन ये ऐसा नहीं पॉसिबल है कि सभी को लॉस मिले। जैसे मान लो हम लोग 4 लोग हैं, 4 लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और 4 ABCD चार लोग हैं। ए आदमी जो है वो प्रॉफिट तो लेगा, और सभी लोगों ने डिसाइड एग्रीमेंट में कर लिया कि ए आदमी सबसे ज़्यादा कैपिटल दिया है, तो उसका लॉस कुछ होगा ही नहीं, उसको लॉस का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। जैसे अगर 10,000 रुपये का लॉस हुआ तो ए को कोई भी लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। तो इस केस में तो ये कहा जा रहा है कि ज़रूरी है, मैंडेटरी है कि सबको प्रॉफिट मिले, ये ज़रूरी नहीं है कि सबको लॉस भी मिले। एग्रीमेंट में अगर बोला गया है कि सबको लॉस मिलेगा तो मिलेगा, अगर एग्रीमेंट में बोल दिया गया कि केवल 4 पार्टनर है तो 3 ही को मिलेगा तो 3 ही को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 कहता है। ठीक है। म्यूचुअल एजेंसी क्या है? इट मीन्स दैट द बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो कह रहा है कि म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए, मतलब ये है कि सभी लोग बिजनेस में काम करें या कोई उनमें से एक काम करे, कोई भी करे, इट डजेंट अफेक्ट बिजनेस, वो पार्टनरशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोग कर सकते हैं, कोई एक भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट और नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर अदर्स ऑल्सो, सो दैट दे स्टैंड एट द पोजिशन ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड एजेंट्स, दे आर पार्टनर्स। तो कहा जा रहा है कि सिंपल सी बात है यार, कुछ इसमें इशू नहीं है कि मतलब अगर बहुत सारे पार्टनर्स हैं, अपने लिए भी मतलब 4 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक हो सकता है कि अपने लिए बिजनेस कर रहा हो, अपने लिए बिजनेस कर रहा हो, बाकी लोगों के लिए भी बिजनेस करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप में है भाई। तो पार्टनरशिप में है तो पैसे तो मतलब ऑब्वियसली काम तो करना ही पड़ेगा। अब माइनर एज अ पार्टनर, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, कुछ कुछ लोग कहते हैं माइनर एज अ पार्टनर। अब माइनर कैन बी एडेड इन पार्टनरशिप फॉर्म। तो कहा जा रहा है कि माइनर का मतलब पहले समझ लो, अ पर्सन हु इज बिलो 18 ईयर्स, मतलब कि एक ऐसा आदमी जो 18 साल से कम का हो उसे ही बोलते हैं माइनर। तो माइनर क्या होता है पहले समझो। माइनर कैन बी एडेड इन पार्टनरशिप फॉर्म, माइनर को पार्टनरशिप में लाया जा सकता है। ठीक है, मतलब कि अगर 2 लोग पार्टनर हैं, उनमें से एक माइनर है तो चल सकता है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, चल सकता है। लेकिन बट द कंडीशन इज दैट ही कैन बी एडमिटेड टू शेयर प्रॉफिट ओनली। बहुत बड़ी बात है, वो केवल और केवल किस लिए ऐड हो सकता है? प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट के लिए ऐड हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ही कैन नॉट बी मेड टू शेयर लॉसेज ऑफ द फर्म, उसको कभी भी लॉस बियर करने के लिए पार्टनर नहीं बनाया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे ये बात समझ आ जाए कि अच्छे से क्यों लॉस नहीं बियर। जैसे मान लो कि मैं एक आदमी, 2 आदमी हैं, एक ए है, दूसरा बी है। ए आ, ए का एक छोटा सा बच्चा है, उसकी एज जो है कि 14 साल है, और बी जो है कि पार्टनर है, वो दोनों लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। सपोज दैट कि ए की डेथ हो गई, और ए अपना नॉमिनी किसको चूज किया है? नॉमिनी अपने बेटे के 14 साल के बेटे को चूज किया है। अब क्या होगा इस केस में? होगा इस केस में ये कि जो नॉमिनी है वो 14 साल का, तो नॉमिनी पार्टनर तो वो बन जाएगा क्योंकि उसके पिताजी की डेथ हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, वो साड़ा जो बनेगा, जो बी है, वो क्या कर देगा, वो कह देगा कि अब मैंने पार्टनरशिप में एग्रीमेंट किया था कि सारे लॉसेस तुम बियर करोगे। अब इस केस में वो जो लॉसेस होंगे वो एक छोटा बच्चा बियर करवा लेगा। वो तो भाई अभी अनअवेयर है, उसको पॉलिटिकल, ये सॉरी क्या बोलते हैं, बिजनेस के बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं है। तो वो ऐसे कुछ घनचक्कर कर देगा कि वो सारा लॉस बेचारा वो छोटा बच्चा सहे। तो इन्हीं सब कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए
पहले ही कह दिया गया है कि कोई भी माइनर को लॉस नहीं बियर कराया जाएगा। अगर प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना है तो मत बनाओ, बात खत्म। चलो आगे देखो क्या है। नंबर ऑफ पार्टनर्स। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टनर्स से रिलेटेड, अब देखो पार्टनरशिप जब की जाती है ना बच्चा, तो उस केस में ये ध्यान दिया जाता है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर पार्टनर, पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसके बाद पार्टनरशिप होती है। पार्टनरशिप से ऊपर जो होता है, कह सकते हैं ऊपर, वैसे ऊपर नहीं, उसके इक्विवेलेंट या ऊपर हो सकता है, ठीक है, कंपनी होती है। तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, क्योंकि भाई हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है ना, तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, नो एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 100 नंबर्स ऑफ पर्सन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड शैल बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस। तो देखो ना, जैसे पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है, वैसे कंपनीज को एक्ट करने, सॉरी, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, मानी कि मतलब अलग अलग कंपनीज को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, दिशा निर्देशित करने के लिए एक एक्ट का निर्माण किया गया है। एक्ट कहाँ बनता है? एक्ट पार्लियामेंट में बनता है, मतलब सरकार बनाती है। तो सरकार ने एक एक्ट बनाया है जिसका नाम था कंपनीज एक्ट 1956। अब उसका नाम बदल दिया गया, अमेंडमेंट मतलब सुधार लाके उसका नाम हो गया कंपनी एक्ट 2013। और 2013 ये कहता है कि कोई भी पार्टनरशिप में मैक्सिमम, वो कंपनीज एक्ट कहता है, ध्यान देना, कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि 100 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। बट बट यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 स्पेसिफाइज द लिमिट एज 50। लेकिन कंपनीज एक्ट को और अमेंडमेंट किया गया था, और वो 2014 में कहा गया था कि मैक्सिमम पार्टनर जो है कि कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। 10 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म आर 50। इसलिए मैं पार्टनरशिप फॉर्म में कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सीए के कंटेंट में है, तो ये नहीं पढ़ना है हमें। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बाकी जो पढ़ना होगा, डेफिनेशन, सॉरी, अब इसके बाद हम जो अभी पढ़े थे ना, एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एग्रीमेंट पढ़े थे ना, मतलब कि एक एग्रीमेंट का होना चाहिए, उसी एग्रीमेंट को डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो उस डीड को आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर क्लास। ठीक है, आप लोग अच्छे से रहिए। गुड नाइट, सी यू।